नमस्कार साथियों, साहित्य विद केपीएस पर आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित प्रसिद्ध उपन्यास गबन का 42वां भाग। ठीक 10 बजे जालपा और देवीदीन कचहरी पहुंच गए। दर्शकों की काफ़ी भीड़ थी। ऊपर की गैलरी दर्शकों से भरी हुई थी। कितने ही आदमी बरामदों में और सामने के मैदान में खड़े थे। जालपा ऊपर गैलरी में जा बैठी। देवीलाल बरामदे में खड़ा हो गया। इजलास पर जज साहब के एक तरफ अहलमत था और दूसरी तरफ पुलिस के कई कर्मचारी खड़े थे। सामने कटघरे के बाहर दोनों तरफ के वकील खड़े मुकदमा पेश होने का इंतजार कर रहे थे। मुलजिमों की संख्या 15 से कम न थी। सब कटघरे के बगल में जमीन पर बैठे हुए थे। सभी के हाथों में हथकड़ियाँ थी, पैरों में बेड़ियाँ। कोई लेटा था, कोई बैठा था, कोई आपस में बातें कर रहा था। दो पंजे लड़ा रहे थे। दो में किसी विषय पर बहस हो रही थी। सभी प्रसन्नचित्त थे। घबराहट, निराशा, शोक का किसी के चेहरे पर चिन्ह भी न था। 11 बजते बजते अभियोग की पेशी हुई। पहले जाप्ते की कुछ बातें हुई, फिर 2-1 पुलिस की शहादतें हुई। अंत में कोई 3 बजे रमानाथ गवाह के कटघरे में लाया गया। दर्शकों में सनसनी सी फैल गई। कोई तंबोली की दुकान से पान खाता हुआ भागा। किसी ने समाचार पत्र को मरोड़ कर जेब में रखा। और जब इजलास के कमरे में जमा हो गए, जालपा भी संभल कर बारजे में खड़ी हो गई। वह चाहती थी कि एक बार रमा की आंखें उठ जाती और वह उसे देख लेती, लेकिन रमा सिर झुकाए खड़ा था, मानो वह इधर उधर देखने का डर रहा हो। और उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, कुछ सहमा हुआ, कुछ घबराया हुआ। वह इस तरह खड़ा था मानो उसे किसी ने बांध रखा है और भागने की कोई राह नहीं है। जालपा का कलेजा धक धक कर रहा था, मानो उसके भाग्य का निर्णय हो रहा हो। रमा का बयान शुरू हुआ। पहले ही वाक्य सुनकर जालपा शिहर उठी। दूसरे वाक्य ने उसकी त्योरियों पर बल डाल दिए। तीसरे वाक्य ने उसके चेहरे का रंग फीका कर दिया। और चौथा वाक्य सुनते ही वह एक लंबी सांस खींचकर पीछे रखी कुर्सी पर टिक गई। मगर फिर दिल न माना। जंगले पर झुककर फिर उसने कान लगा दिए। वही पुलिस की सिखाई हुई शहादत थी जिसका आशय वह देवीदीन के मुंह से सुन चुकी थी। अदालत में सन्नाटा छाया हुआ था। जालपा ने कई बार खांसा कि शायद अब भी रमा की आंखें ऊपर उठ जाएं, लेकिन रमा का सिर और भी झुक गया। मालूम नहीं उसने जालपा के खांसने की आवाज़ पहचान ली या आत्मग्लानि का भाव उदय हो गया। उसका स्वर भी कुछ धीमा हो गया। एक महिला ने, जो जालपा के साथ ही बैठी थी, नाक सिकोड़ कर कहा, जी चाहता है इस दुष्ट को गोली मार दें। ऐसे ऐसे स्वार्थी भी इस देश में पड़े हैं जो नौकरी या थोड़े से धन के लोभ में निरपराधों के गले पर छुरी उतारने में भी नहीं हिचकते। जालपा ने कोई जवाब न दिया। एक दूसरी महिला ने, जो आंखों पर ऐनक लगाए हुए थी, निराशा के भाव से कहा, इस आभागे देश का ईश्वर ही मालिक है। गवर्नरी को लाला को मिलेगी नहीं। अधिक से अधिक कहीं क्लर्क हो जाएंगे। उसी के लिए अपनी आत्मा की हत्या कर रहे हैं। मालूम होता है कोई मर भूखा नीच आदमी है, पल्ले सिरे का कमीना और छिछोरा। तीसरी महिला ने ऐनक वाली देवी से मुस्कुराकर पूछा, आदमी फैशनेबल है और पढ़ा लिखा भी मालूम होता है, भला तुम इसे पा जाओ तो क्या करो? ऐनकबाज देवी ने उद्दंडता से कहा, नाक कान काट लूँ, बस नकटा बनाकर छोड़ दो। और जानती हो मैं क्या करूँ? नहीं। शायद गोली मार दोगी? ना, गोली ना मारूं, सरे बाजार खड़ा करके 500 जूते लगवाऊं, चांद गंजी हो जाए, उस पर तुम्हें जरा भी दया नहीं आएगी? यह कुछ कम दया है। उसकी पूरी सज़ा तो यह है कि किसी ऊंची पहाड़ी से ढकेल दिया जाए। अगर यह महाशय अमेरिका में होते तो जिंदा जला दिए जाते। एक वृद्धा ने इन युवतियों का तिरस्कार करके कहा, क्यों व्यर्थ में मुंह खराब करती हो? वह घृणा के योग्य नहीं, दया के योग्य है। देखती नहीं हो उसका चेहरा कैसा पीला पड़ा हुआ हो गया है, जैसे कोई उसका गला दबाए हुए हो। अपनी माँ या बहन को देख ले तो ज़रूर रो पड़े। आदमी दिल का बुरा नहीं है। पुलिस ने धमकाकर उसे सीधा किया है। मालूम होता है एक एक शब्द उसके हृदय को चीर कर निकल रहा हो। ऐनक वाली महिला ने व्यंग किया, जब अपने पाँव काटा चुभता है तब आ निकलती है। जालपा वहाँ ठहर ना सकी। एक एक बात चिंगारी की तरह उसके दिल पर गोले डाले देती थी। ऐसा जी चाहता था कि इसी वक्त उठकर कह दे, यह महाशय बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ, और इसी वक्त इसका सबूत दे दे। वह इस आवेश को पूरी बल से दबाए हुए थी।
उसका मन अपनी कायरता पर उसे धिक्कार रहा था। क्यों मैं इसी वक्त सारा वृत्तांत नहीं कह सुनाती? पुलिस उसकी दुश्मन हो जाएगी, हो जाए, कुछ तो अदालत को ख्याल होगा। कौन जाने इन गरीबों की जान बच जाए। जनता को तो मालूम हो जाएगा कि यह झूठी शहादत है। उसके मुंह से एक बार आवाज़ निकलते निकलते रह गई। परिणाम के भय से उसकी ज़बान पकड़ ली। आखिर उसने वहाँ से उठकर चले आने में ही कुशल समझी। देवीदीन उसे उतरते देखकर बरामदे में चला आया और दया से सने हुए स्वर में बोला, क्या घर चलती हो बहू जी? जालपा ने आंसू के वेग को रोककर कहा, हाँ, यहाँ अब नहीं बैठा जाता। हाथे से बाहर निकलकर देवीदीन ने जालपा को सांत्वना देने के इरादे से कहा, पुलिस ने जिसे एक बार बूटी सूंघा दी, उस पर किसी दूसरी चीज़ का असर नहीं हो सकता। जालपा ने घृणा भाव से कहा, यह सब कायरों के लिए है। कुछ दूर दोनों चुपचाप चलते रहे। सहसा जालपा ने कहा, क्यों दादा, अब तो कहीं अपील ना होगी? कैदियों का यही फैसला हो जाएगा। देवीदीन इस प्रश्न पर का आशय समझ गया। बोला, नहीं, हाई कोर्ट में अपील हो सकती है। फिर कुछ दूर तक दोनों चुपचाप चलते रहे। जालपा एक वृक्ष की छांव में खड़ी हो गई और बोली, दादा, मेरा जी चाहता है आज जज साहब से मिलकर सारा हाल कह दूं। शुरू से जो कुछ हुआ वह सब सुनाऊं। मैं सबूत दे दूंगी, तब तो मानेंगे। देवीदीन ने आंखें गाड़ कर कहा, जज साहब से? जालपा की आंखों में आंखें मिलाकर कहा, हाँ। देवीदीन ने दुविधा में पड़कर कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता बहू जी। हाकिम का वास्ता, न जाने चित पड़े या पट। जालपा बोली, क्या पुलिस वालों से यह नहीं कह सकता कि तुम्हारा गवाह बनाया हुआ है? कह तो सकता हो। तो आज मैं उसे मिलूं? मिल तो लेता है। चलो दरियाती करेंगे, लेकिन मामला जोखिम का है। क्या जोखिम है बताओ? भैया पर कहीं झूठी गवाही का इल्ज़ाम लगाकर सज़ा कर दे तो कुछ नहीं, जो जैसा करे वैसा भोगे। देवीदीन ने जालपा की इस निर्ममता पर चकित होकर कहा, एक दूसरा खटका है, सबसे बड़ा डर उसी का है। जालपा ने उद्दत भाव से पूछा, वह क्या? देवीदीन, पुलिस वाले बड़े कायर होते हैं, किसी का अपमान कर डालना तो इनकी दिल लगी है। जज साहब पुलिस कमिश्नर को बुलाकर यह सब हाल कहेंगे ज़रूर। कमिश्नर सोचेंगे कि यह औरत सारा खेल बिगाड़ रही है, इसी को गिरफ्तार कर लो। जज अंग्रेज होता तो निडर होकर पुलिस की तंबी ही करता। हमारे भाई तो ऐसे मुकदमों में चूक करते डरते हैं कि कहीं हमारे ही ऊपर न बगावत का इल्ज़ाम लग जाए। यही बात है, जज साहब पुलिस कमिश्नर से ज़रूर कह सुनावेंगे। फिर यह तो न होगा कि मुकदमा उठा लिया जाए, यही होगा कि कल ही न खुलने पावे। कौन जाने तुम्ही को गिरफ्तार कर लें। कभी कभी जब गवाह बदलने लगता है या कल ही खोलने पर उतार हो जाता है तो पुलिस वाले उसके घर वालों को दबाते हैं। इनकी माया अपरंपार है। जालपा सहम उठी। अपनी गिरफ्तारी का उसे भय न था, लेकिन कहीं पुलिस वाले रमा पर अत्याचार न करें, इस भय से उसे कातर कर दिया। उसे इस समय ऐसी थकान मालूम हुई मानो सैकड़ों कोस की मंजिल अब मार कर आई हो। उसका सारा साहस बर्फ़ के समान पिघल गया। कुछ दूर आगे चलने के बाद उसने देवीदीन से पूछा, अब तो उनसे मुलाकात न हो सकेगी? देवीदीन ने पूछा, भैया से? हाँ, किसी तरह नहीं। पहरा और कड़ा कर दिया गया होगा, चाहे इस बंगले को ही छोड़ दिया हो। और अब उनसे मुलाकात हो भी गई तो क्या फ़ायदा? अब किसी तरह अपना बयान नहीं बदल सकते, दरोगैलगी में फंस जाएंगे। कुछ दूर और चल पर जालपा ने कहा, मैं सोचती हूँ घर चली जाऊँ दादा, यहाँ रहकर अब क्या करूँगी? देवीदीन ने करुणा भरी आंखों से उसे देखकर कहा, नहीं बहू, अभी मैं न जाने दूँगा। तुम्हारे बिना अब हमारा यहाँ पल भर भी जी न मिल लगेगा। बुढ़िया तो रो रो कर प्राण ही दे देगी। अब यहाँ रहो, देखो क्या फैसला होता है। भैया को मैं इतना कच्चे दिल का आदमी नहीं समझता था। तुम लोगों की बिरादरी में सभी सरकारी नौकरी पर जान देते हैं। मुझे तो कोई 100 रुपया की तलब दे तो नौकरी ना करूं। अपने रोजगार की बात ही दूसरी है, इसमें आदमी कभी नहीं थकता। नौकरी में जहाँ 5 से 6 घंटे हुए कि देर टूटने लगती, जमाइयाँ आने लगती हैं। रास्ते में और कोई बातचीत न हुई। जालपा का मन अपनी हार मानने के लिए किसी तरह राजी न होता था। वह परास्त होकर भी दर्शक की भांति यह अभिनय देखने से संतुष्ट न हो सकती थी। वह उस अभिनय में सम्मिलित होने और अपना पार्ट खेलने के लिए विवश हो रही थी। क्या एक बार फिर रमा से मुलाकात न होगी?
उसके हृदय में उन जलते हुए शब्दों का एक सागर उमड़ रहा था जो वह उससे कहना चाहते थे। उसे रमा पर दया जरा भी दया न आती थी, उससे रत्ती भर सहानुभूति न होती थी। वह उससे कहना चाहती थी, तुम्हारा धन और वह वर तुम्हें मुबारक हो। जालपा उसे पैरों से ठुकराती है, तुम्हारे खून से रंगे हुए हाथों के स्पर्श से मेरी देह में छाले पड़ जाएंगे। जिसने धन और पद के लिए अपनी आत्मा बेच दी, उसे मैं मनुष्य नहीं समझती। तुम मनुष्य नहीं हो, तुम पशु भी नहीं हो, तुम कायर हो, कायर। जालपा का मुखमंडल तेज में हो गया, गर्व से उसकी गर्दन तन गई। यह शायद समझते होंगे जालपा जिस वक्त मुझे झब्बेदार पगड़ी बांध घोड़े पर सवार देखेगी, फूली न समाएगी। जालपा इतनी नीच नहीं है, तुम घोड़े पर नहीं आसमान में उड़ो। मेरी आंखों में हत्यारे हो, पूरे हत्यारे। जिसने अपनी जान बचाने के लिए इतने आदमियों की गर्दन पर छुरी चलाई, मैंने चलते चलते समझाया था, उसका कुछ असर न हुआ। ओह, तुम इतने धन लोलुप हो, इतने लोभी, कोई अर्ज नहीं। जालपा अपने पालन और रक्षा के लिए तुम्हारी मोहताज नहीं। इन्हीं संतप्त भावनाओं में डूबी हुई जालपा घर पहुंची। भाग 42 यहीं पर समाप्त होता है। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।